पर। सिर्फ फोटोज और वीडियोज ही नहीं बल्कि ऑडियोज भी जनरेट किए जा सकते हैं एआई के द्वारा। सबसे अगला पहला टूल इस चीज़ के लिए है सुनो एआई। ये टूल आपके लिए गाने बना सकता है। जैसा मैंने कहा था ना, गाने भी बनाए जा सकते हैं एआई के ज़रिए। और ये एक ऐसा टूल है जो कुछ हद तक फ्री टू यूज़ है, तो टेस्ट आउट करके देखो ज़रा फ्री टू यूज़ कितना अच्छा काम करता है ये। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया बड़ा सिंपल, क्रिएट अ बॉलीवुड लव सॉन्ग। कैसा लगता है, क्या लगता है कैसा गाना बनाया होगा इसने? बहुत ही बढ़िया गाना बनाया। तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मॉडिफाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक प्रॉम्प्ट डाला मैंने, क्रिएट अ बॉलीवुड लव सॉन्ग, और एक एआई जनरेटेड गाना इसने मुझे बनाकर दे दिया, जो कि आइए सुनते हैं। सुने इस गाने को। 2 गाने बनाकर दिए हैं इसने। पहला है दिल की दास्तां। चांदनी रातें यादों में बसाए, तेरे बिना दिल बेचैन हो जाए, हर पल तुझे बस याद करे। इतना अच्छा एआई टूल है ये कि मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में जो बॉलीवुड के फिल्म बनाने वाले होते हैं वो भी इसी का यूज करेंगे। आँखों में सपने तेरी खुशबू है ना। एग्जाम्पल के लिए दूसरा गाना भी दिखा देता हूँ, है धूंधू ये दिल से रहे। चुपके से रंग लाए तेरे संग ये जिंदगी सजाए। है ना, बिल्कुल असली लग रहा है। इसमें बहुत ही रियलिस्टिक साउंडिंग सॉन्ग्स हैं। इसके 4 मिनट तक के सॉन्ग्स बना सकता है। बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। फ्री फीचर्स भी बहुत दिए गए हैं। 100 फ्री क्रेडिट्स आपको मिलते हैं और 5 क्रेडिट लगते हैं एक सॉन्ग बनाने में। तो ऑलमोस्ट फ्री, कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़े इसका पेड वर्जन, अनलेस आपको कमर्शियल यूज़ करना हो तो गाने को प्राइवेटली यूज़ करने के लिए, सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन कमर्शियली यूज़ करने का मतलब है अगर आपको इससे पैसे कमाने हो इस गाने से, तो वो करना अलाउड नहीं है इन फ्रीली जनरेटेड सॉन्ग्स के द्वारा। उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो नुकसान क्या है इस सुनो एआई का? मैं नुकसान ये कहूँगा कि जब आप इसे इस्तेमाल करने लगोगे, फिर से कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एक सिमिलर सी साउंडिंग वॉइस आ रही है हर गाने में। ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है गानों में। सारे जो एआई जनरेटेड गाने हैं वो एक जैसे से ही लगते हैं और थोड़े से ऑटो ट्यून्ड टाइप के लगते हैं। इन्हें पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में इम्प्रूव हो जाएगी। और जब ये होएगी तो सारे बॉलीवुड वाले देखना इसी का इस्तेमाल करेंगे अपने गाने बनाने के लिए। अब अगला एआई ऑडियो जनरेटिंग टूल आता है 11 लैब्स। आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में लिख ही रहे थे इसके बारे में। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है आज के दिन ऑडियो जनरेटिंग एआई टूल्स के मामले में। सबसे रियलिस्टिक आवाज़ें ये जनरेट कर सकता है और बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके ज़रिए। आप इसे टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हो। आप कुछ लिख रहे हो और उसको वॉइस ओवर के फॉर्म में बुलवाना चाहते हो, ये बोल सकता है। आपकी आवाज़ बदल सकता है, ये डबिंग कर सकता है, टेक्स्ट से साउंड इफेक्ट्स बना सकता है और इवन वॉइस क्लोनिंग कर सकता है। वो वाला इंटरव्यू देखा था जिसकी मैंने बात करी थी पॉडकास्ट की, ग्रॉक वाले वीडियो में, प्रधानमंत्री मोदी और लेक्स जो है बंदा जिस फॉरेनर के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें नरेंद्र मोदी की जो आवाज़ थी वो इंग्लिश में आ रही थी, लेकिन उनकी खुद की आवाज़ में आ रही थी। 11 लैब्स का इस्तेमाल करके ही उन्होंने वो किया था। वो भी 11 लैब्स का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इसमें। अलग अलग आवाज़ें क्रिएट करना, डबिंग करना, टेक्स्ट टू स्पीच, जैसा कि मैंने बताया। और मैं आपको सीधा उदाहरण दिखा देता हूँ। मैंने क्लोनिंग के लिए इसका अपना इस्तेमाल किया और वॉइस क्लोनिंग में एक ऐसा काम किया। तो किसी भी आवाज़ को क्लोन करने के लिए इसे बहुत सारी ऑडियो देनी पड़ती है उस आवाज़ की। तो मैंने अपने करीब 10-15 वीडियोस की ऑडियो बिना म्यूज़िक के इसमें इनपुट करी सैंपल के तौर पे, और फिर इसने मेरी एक क्लोन्ड वॉइस जनरेट करी। कैसी है लेकिन ये क्लोन्ड वॉइस कितनी मेरे से मिलती जुलती है,
ये अब आप सुन सकते हो। काला पानी देश की ऐसी जगह पर आधारित है जिसको शायद ही किसी फिल्म या शो ने तसल्ली से दर्शाया हो, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस शो का नाम सुनकर मुझे सीधा उस जेल की याद आती है जहां ब्रिटिश एम्पायर द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाया जाता था। ठीक है, तो ये मेरी आवाज में इसने इंग्लिश बोली है क्लोन करके, लेकिन अच्छी है लेकिन यूजेबल नहीं है मेरी राय में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरी जैसी साउंड करती है। और नुकसान क्या है, बीच बीच में ये चीज़ों को मिस प्रोनाउंस कर रहा है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को उसने बोला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसा कुछ करके बोला है, तो इतनी यूजेबल नहीं लगी मुझे। और हिंदी वाली जो वॉइस इसने मेरी क्लोन करी, उसको देखो जरा हिंदी में कैसे बोलता है। Little did the world know as it raced through time that the baby born in a humble French city would defy the conceivable limits of human longevity to become the world's oldest recorded person, eventually closing her eyes to a world transformed at the age नहीं, ये वाला भी 100. इंग्लिश ही आ रहा है। काला पानी देश की ऐसी जगह पर आधारित है जिसको शायद ही किसी तो प्रेजेंटेशन में मिस्टेक लगती है, लेकिन ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि 11 लैब्स बहुत ही अच्छा टूल है। ऑलरेडी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय में मैं खुद पर्सनली इसका इस्तेमाल अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आवाज़ इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है मेरे से। क्लोनिंग में इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जो खुद की आवाज़ें हैं, जो ये रियलिस्टिक आवाज़ें ऑफर कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है इसे यूज़ करना। शॉर्ट हाई क्वालिटी वॉइस ओवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है इसे यूज़ करना। बहुत से जो AI जनरेटेड वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पर, कोई शॉर्ट्स आ रही हैं, उनमें बड़ी रोबोटिक सी आवाज़ आती है आजकल, तो वो लोग भी 11 लैब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉइस ओवर डालने में अपने वीडियो के लिए, खुद की आवाज़ नहीं दे रहे। लेकिन नुकसान क्या है इस चीज़ का? नुकसान ये है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है इस चीज़ को इस्तेमाल करना। मैंने ट्राई किया था अपने एक वीडियो को जर्मन में डब करके अपनी ही आवाज़ में, लेकिन उस चीज़ को एक्चुअली में सिंक करना और ये देखना कि एक्चुअली में वो वीडियो रिलीज़ करने लायक बने यूट्यूब पे, बहुत टाइम लगा उसमें। प्लस ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, $22 पर मंथ आपका ये लेगा 100,000 कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए। कैरेक्टर्स मतलब एक एक सिंगल लेटर होता है, वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर्स। तो इस प्राइसिंग की वजह से अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि खुद का यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है AI वॉइसेस के थ्रू, मैं कहूँगा इम्प्रैक्टिकल है मोनेटाइज करना इस चीज़ को कंटेंट क्रिएशन के मामले में, क्योंकि जितना आप इससे जनरेट करोगे, जितनी AI वॉइसेस आप इससे जनरेट करोगे, जितना खर्चा आपका आएगा वो यूज़ करने का, और जितने पैसे आप कमाओगे यूट्यूब के ज़रिए उन व्यूज़ के ज़रिए, वो फिट नहीं बैठेगा। मेरे लिए भी फिट नहीं बैठ रहा वो इस लेवल पर आकर भी। और जिन लोगों के लिए वो फिट बैठ रहा है, वो लोग कुछ और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। अक्सर वो लोग अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और फिर स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू पैसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ कंसिडर करने वाली है। गोल्ड स्टैंडर्ड टूल, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड वर्किंग बहुत है।